महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा सुनना और अपने जीवन में इसका पालन करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को अभी इग्नोर करके जाओगे तो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वह सब बातें तुम नहीं जान पाओगे, और यदि तुम यह सब बातें नहीं जान पाओगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की कुछ दूरी पर गड़ा हुआ है बहुत बड़ा खजाना। केवल 2 दिन बचे हैं, शेष नहीं, तो तुम उस खजाने से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तुम्हें उस खजाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं उसमें तुम्हारा लाखों का फायदा होने वाला है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और उनकी दयालुता करुणा पर विश्वास है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए और अपनी राशि भी टाइप कर देना, जिससे कि मेरा सीधा आशीर्वाद तुम तक आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार किसी को कुछ देने में बड़ी ही सलता होती है, नहीं तो उसके लिए मुझे काफी टाइम लग जाता है और फिर बाद में तुम कहते हो कि महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मुझे कुछ अभी तक दिया क्यों नहीं है। मेरे बच्चे, यह जो खजाना है तुम्हारे पूर्वजों का है, जिसे उन्होंने एक ऐसे स्थान पर गाड़ दिया था जहां पर वह सुरक्षित रह सके। इसीलिए मेरे बच्चे, काफी समय से वहां पर गड़ा हुआ है, जिसकी भनक किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसमें कई लोगों का हिस्सा छिपा हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसीलिए चुपके से बताने आया हूँ कि तुम सिर्फ जान जाओ और जान करके उस खजाने को वहाँ से निकाल लो, ताकि जो और हिस्सेदार है वह उसे प्राप्त ना कर पाए। और यदि उनके कान में यह जानकारी पहुँच गई तो वह तुमसे लड़ झगड़ कर किसी न तरीके से तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करो और चुपके से जाकर उस खजाने को अपना लो। मेरे बच्चे, उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वह तुम्हारे पुरखों का है, जो तुम्हारे बड़े पुरखों के पूर्वज थे उन्हीं का है। उन पर सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार होता है, इसलिए मेरे अनुसार उसे पर तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं तो मैं उन लोगों को भी यह जानकारी अवगत करा देता जिनका इसमें हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी परिस्थितियों और बिगड़ी हुई दशा को देखकर यह निर्णय लिया है कि यह खजाना सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इसे पाने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, वे सभी लोग इस चीज का पता लग रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे उनके पास इतना खजाना, कितना सब कुछ था, वह सब क्या हो गया है उसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पा रही है। काफी दिनों से वे सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वह इतना सारा जो भी खजाना है सब कहाँ गायब हो गया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं कि उसे बहुत ही संभाल कर रखा गया है, उस स्थान पर जहां पर किसी का भी पहुंचना संभव नहीं है। चाहे उसकी पूरी जिंदगी बीत जाए फिर भी वहां कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो यह बात बता रहा हूं इसे बहुत ही ध्यान से और अकेले में सुनना, किसी के सामने मत सुनना और ना ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ तुम इस बात को जानो मेरे बच्चे, तुम्हें रात के टाइम पर वहां पर जाना है, जब सभी लोग सो रहे हो तब तुम्हें वहां पर जाना है और जाकर के उसे स्थान को खोदना है। जब तुम उस स्थान को खोदना प्रारंभ करोगे तो कुछ दूरी पर देखोगे कि तुम्हें एक घड़ा दिखाई देगा और उसे घड़े में सारा खजाना छिपा हुआ है, तुम्हें नजर आएगा। बस तुम उसे चुपके से उठा लेना और अपने घर ले आना। जब तुम उसे अपने घर में लाना तब तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी यह बात मत बताना, क्योंकि यदि तुम्हारी पत्नी या बच्चे जान गए तो इस बात का वे लोग किसी को भी बता सकते हैं।
उनके मुंह से यह बात छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब किसी के पास अकस्मात कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो वह खुशी के मारे फूला नहीं समा आता है और फिर वह इधर उधर सबसे बातें करने लगता है कि मुझे यह सब मिला है और मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी दशा को देखा और समझा है। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आई है, तुमने कठोर से कठोर उन पलों को देखा है मेरे बच्चे, जब तुम शांत रातों में अकेले बैठकर रोते रहते थे, तब मैं यह सब देखता रहता था। तुम्हें क्या लगता था कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें देख रहे थे कि मेरा भक्त किस प्रकार से टूट गया है और वह टूट कर रो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, किसी भी समस्या का समाधान रोना नहीं होता है। यदि तुम उन सब चीजों को सोचकर रोते रहोगे तो आगे क्या करोगे? उस समय रोने की वजह तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाए। तुम्हें एक शांत मन से बैठ कर के विचार करना चाहिए कि अब आगे क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगे तभी तुम्हें एक हौसला मिलेगा। जब तुम्हें हौसला प्राप्त हो जाएगा तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, और जब तुम अपने हौसले को बुलंद कर लोगे तो तुम्हें पीछे हटाने वाला कोई भी नहीं है। तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। मेरे बच्चे, हर इंसान की इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूँ और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है, उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बाधाएं नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है, वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ है जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों न मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोकों में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे, सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी क्रियाकलापों को वह असफल करने का प्रयास करता रहता है। वह यह सोचता है कि मैं इसे इस तरह से बर्बाद कर दूं कि यह कहीं का ना रहे और कुछ करने के योग्य भी ना बचे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारे महादेव जी अपना निर्णय स्वयं सुनते हैं, फिर भी यह करते हैं कि जो तुम्हारा शत्रु है उन्हें इस प्रकार से दंडित करते हैं कि उनका जीवन नरक की भांति हो जाता है। और जब उनका जीवन नरक की भांति हो
जाएगा तब त्राही तही करने लगेगा और फिर आकर के तुमसे माफी मांगेगा कि हे मित्र, मुझे अब माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब दोबारा कोई भी ऐसा कदम मैं नहीं उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हें उसे खजाने के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि वह खजाना कोई जानता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे भोलेनाथ के अलावा। भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि अब मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी तक तुम पूर्व समय की सोच के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे और कार्य भी कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे सभी कार्य मंद गति से चल रहे थे। किसी में इतनी स्पीड नहीं थी कि वह तुम्हारा कार्य गतिमान होकर पूर्ण हो सके। तुम पूर्व समय की भांति अपना रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ कर रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज बदल जाती है। जैसे बसंत आने पर पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं और अपनी नई शाखाओं से नई नई पत्तियां का विकास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब तुम समय के अनुसार बदलोगे तो तुम्हारा बैलेंस बराबर बना रहेगा और तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब तुम पुरानी सोच के जैसे जीते रहोगे और अपने कार्य करते रहोगे तो तुम्हें आगे ले जाने वाला कोई नहीं है मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और तुम्हारी हर परिस्थिति को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। यदि तुम भोलेनाथ जी की बातों को मानते हो तो तुम अपने जीवन से कभी भी निराश और उदास नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें खजाने के साथ साथ तुम्हारी लॉटरी भी लगने वाली है, क्योंकि जिसमें तुमने अपना पर्चा दाखिल किया था वह भी अब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम्हारी लॉटरी ऐसे लगेगी कि तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा और जब तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन का जो भी संशय भरा दुख है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी लॉटरी तो पहले ही लग गई होती, किंतु तुमने कुछ ऐसी गलतियां अपने जीवन में की है जिस वजह से तुम्हारा कार्य असफल हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिनों तक कुछ ऐसे लोगों की संगति कर ली थी जो निकम्मी और नकारे लोग थे। उनके साथ में तुम पढ़कर अपने समय को बहुत दिन तक बर्बाद किया होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार संकेत के द्वारा बताने का प्रयास किया कि मेरे बच्चे, तुम इन निकम्मे और नकारे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि उनके पास तो कोई काम वैसे भी नहीं है और न ही उन्हें कोई कहने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम थे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा पुत्र एक दिन ऐसा काम करेगा कि मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी दुख तकलीफें उठाई है अब आगे ना उठानी पड़े तो ही अच्छा है। इन सब बातों से उन्हें बहुत ही दुख होता है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी उद्दंडता का प्रमाण दे ही दिया। तुम बहुत दिनों तक उनके साथ मस्ती करते रहे और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला और तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ, तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली कि यह मैंने क्या कर दिया है और कैसे कैसे लोगों का साथ मैंने कर लिया है। तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई। फिर तुमने उस ढंग से कार्य को करने का निर्णय लिया जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें कि महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे लिए कितनी सारी योजनाओं का निर्माण किया और निस्वार्थ मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया। फिर भी मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का आदर नहीं कर पाया, किंतु मेरे प्रभु इतने दयालु है कि उन्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। वह अभी तक मुझे समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं अब यह सौगंध खाता हूँ कि मैं आज से अपने भोलेनाथ जी की समस्त बातों को मानूंगा और उनका अपने जीवन मैं पालन करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो 3 बार हाँ टाइप करें। जैसे ही आप हाँ टाइप करेंगे वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बातों से सहमत हो, और यह सब जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त, मेरी संतानें अब जाकर मेरी बातों को समझ गए हैं। भले ही देर से समझे हैं, किंतु समझ तो गए हैं।
अब मुझे उन्हें नई सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए चल कर के प्रत्येक दिन आता हूँ और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए चलकर आया हूँ और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम कुछ समय मुझ भोलेनाथ के साथ व्यतीत कर सको। मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हें खजाना बताया है, ऐसे तो खजाने तुम्हारे जीवन में ना जाने कितने आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे भोलेनाथ जी है तो तुम्हें खजाने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा तो खजाना भोलेनाथ ही होने चाहिए। यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम्हारे मुख से यह बात अवश्य ही निकलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों और पांडवों में युद्ध के लिए बंटवारा हुआ था। तब कौरवों ने कृष्ण जी की सेवा को मांगा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गए तो कौरवों ने सोचा कि अब मैं युद्ध बहुत ही सरलता से जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो लाखों सैनिक हैं और यह कृष्णा तो अकेला है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कुछ भी कोई अहित नहीं कर सकता है। परमात्मा की समस्त संसार से बराबर तुलना नहीं की जा सकती है, वह समस्त संसार के बराबर अकेले ही काफी होते हैं। और अंत में से पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस निराशा को वे लोग कुछ दिन तक सहन नहीं कर पाए। यह बाद में पछताए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में रख लेता तो ही अच्छा होता, परंतु क्या जो विधि का विधान है होने वाला तो वही है। तुम चाहोगे मैं यह कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लो, परंतु ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो विधि ने विधाता ने लिखा हुआ है वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा और वही तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेनाथ जी जो भी योजनाएं लेकर आते हैं और जो भी गुप्त बातें बताते हैं वह तुम्हारे लिए हितकर होती है। यदि तुम सही ढंग से समझ जाते हो तो तुम उससे अपना बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा तो काम सिर्फ समझने का है, उसे तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है यह तो तुम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मेरे बच्चे हर एक बात पल पल में बताना संभव नहीं है और न ही हर कोई कार्य तुम तक प्रत्येक दिन बताया जा सकता है। अपनी सिचुएशन को देखकर बहुत ही निराश हो जाते हो कि मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है, किस यह सिचुएशन हो रही है। ऐसे कई लोग हैं इस संसार में जो अपने जीवन को गाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। मेरे बच्चे यदि तुम अपने जीवन का कोई शीर्षक नहीं तैयार करोगे और गाइडलाइन नहीं बनाओगे और तो तुम किस आधार पर अपने जीवन को चलाओगे। मेरे बच्चे हर चीज को चलाने के लिए, हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए कोई ना कोई नियम आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए भी गाइडलाइन और नियम होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब मुझे अपने अनुकूल करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम सबसे पहले तो अपने जीवन में एक शीर्षक को तैयार करो कि मैं इस आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा और इस परिस्थिति के अनुसार मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। बाकी आगे का जो है बस तुम्हें चयन करना है। तो अपने जीवन का मूलक और मूल्यांकन, मेरे बच्चे कुछ लोग अपने जीवन का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का अनुभव होता है, वह इसमें परी होते हैं क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी टाइम हो गया होता है और तुम इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे तुम्हें उन लोगों से सीख लेना चाहिए क्योंकि बुजुर्गों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्गों से ही सीखकर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें एक माध्यम के अनुसार ही सीख दे सकता हूँ, परंतु मैं जो भी सीख दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए हमारी चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुँच जाए। तो मेरे बच्चे अब मैं चल रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः।